ये क्या पप्पा, इसने हम सबको चूना लगाया है। एयरपोर्ट पर ही इसे भगाने की बजाय आप इसकी आरती उतारने के लिए घर पर ले आए। मारिए इसे। हाँ, जोर से मारिए मुझे, पर पहले मेरी गलती बता दीजिए। मेरा बेटा बनकर केपी और सपना को धोखा नहीं दिया तुमने? नहीं दिया। मक्कार झूठ बोलता है। मेरे घर में घुसकर मेरी बेटी को अजय बनकर धोखा नहीं दिया तूने। अब बेकसूर बंदा है। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है। मैं सच कह रहा हूँ, ज्वाला ही मेरे अब्बू है। तू मेरा बेटा कैसे हो सकता है? झूठ बोल रहा है। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सत्य का पुजारी हूँ। आप ही मेरे बाप है। भैया, माना कि मेरा बाप इकलौता है, मगर माँ लौट में है। मतलब तुम मेरे भाई के रखेल की औलाद हो? चुप! मेरी माँ को रखेल कहा तो जबान खींच लूंगा। सॉरी, मेरे भाई का कैरेक्टर लूज है और मेरी जबान इसलिए निकल आया। मुझे लूज कैरेक्टर कहता है? तेरा खाना पीना बंद। लूज ना कहूँ तो क्या कहूँ? पता नहीं कितनी ब्रांचेस हैं। बांद्रा में, आंध्रा में, सिकंदराबाद, हैदराबाद, अहमदाबाद, अहमदनगर, जामनगर। एक मिनट, आप गोवा गए थे? हाँ गया था, पूरे 1.5 साल था। वहाँ की वाइन शॉप याद है? बालाजी वाइन शॉप? हाँ, बालाजी वाइन शॉप जानते हैं ना? हाँ जानता हूँ, मेरा वहाँ खाता चलता था। उसके 30,000 चट कर गया मैं, चाट के चट कर गए। वो पैसा याद है? वहीं पीछे छोटा सा घर याद नहीं? हाँ याद है, वही तो मेरा अड्डा था जहाँ मैं जाता था। बहुत छोटा था। हाँ, घर छोटा था पर प्यारा था। उस घर की मालकिन थी नारायणी फर्नांडिस। नारायणी फर्नांडिस? वहाँ तो मेरी डिकोस्टा थी। मैं तो चेक कर रहा था। पकड़े गए ना आप? देखा भाई आपने, इन्हें नाम तक याद है। शादी के इतने सालों बाद मुझे एक बार भी नाम से नहीं बुलाया। रोना बंद करो गायत्री, अभी नाम से बुलाया ना। वही मैरी डिकोस्टा मेरी माँ है। मेरी माँ जर्मनी से बागा बीच के मजे लेने आई थी, पर आप खुले सांड की तरह बीच में आ गए। इन्फेक्चुएशन, अट्रैक्शन और लव का दिखावा करके मेरी माँ को जाल में फंसाया। आप हवस के पंडित थे। उन्होंने कहा शादी तक रुक जाओ, लेकिन आपने क्या कहा? मैं खाता हूँ अचार इन द डिश, खाने में चाहिए फ्राई फिश और रोमांस के लिए सिर्फ इंग्लिश। कहा था कि नहीं? मुझे भी यही डायलॉग चिपका के मेरी जायदाद अपने नाम कर ली। चुप करो। आपकी 56 इंच छाती और लटकती मूछें देखकर मेरी माँ फिसल गई। जब सुबह मुर्गा बोला तब मेरी माँ की आंखें खुली, पर आप तो 3 बजे सटक गए थे। 9 दिन बाद चक्कर आए, 90 दिनों बाद पाँव भारी हुआ और 9 महीने बाद मैं आ गया। मतलब तुम मेरे बेटे हो? भैंस की टांग, ये तो कहानी में नया ट्विस्ट ला रहा है। कितने कठोर हृदय के पाप हैं आप। कश्मीर की बर्फ पिघल सकती है मगर आप नहीं। मैंने मैटर बता दिया, फिर भी आप चटर पटर कर रहे हैं। मैं ही आपका बेटा हूँ। चल मान लिया, जेपी का बेटा होने का प्रूफ दे। प्रूफ तो आपके सामने खड़ा है। अगर फिर भी आपको डाउट है तो इनका यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट और डीएनए टेस्ट ले लो। सच भी फ्लो में बाहर आएगा। अरे नहीं, इतने सारे टेस्ट, मुझे टेस्ट से डर लगता है। सुई से मेरी उई निकल जाती है। सुई से डर लगता है या सच बाहर आने से? अगर आप सबको मुझ पे अब भी शक है तो मामा को गोवा भेजो। मैं खून का खून और पानी का पानी करने के लिए गोवा जाऊंगा। फैमिली मैटर बाद में, पहले मेरा मैटर सेटल करो। कौन सा मैटर? अपने बाप के पास जाने के बजाय तुम मेरे पास क्यों आ गए? वही जा रहा था, लेकिन अगर वो मुझे उठा के बाहर फेंक देते तो, किसी से मेरा गला दबा देते तो। अच्छा। मुझे पता चला कि आप समधी बनने जा रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ आया। खुद को होशियार समझते हो? यहाँ पर भी वो तुम्हें मार सकता है। नहीं, नहीं मार सकते, क्योंकि अगर मैं मर गया अंकल तो आपकी बेटी भी मेरे सदमे में जान दे देगी। हाँ पापा, मैं किशन के बिना नहीं रह सकती हूँ। आखिर इसमें किशन का क्या दोष है? गलती तो जेपी अंकल की है। मैं तो वैसे भी ये शादी करना ही नहीं चाहती थी, पर शादी के लिए आप ही ने मुझे फोर्स किया या नहीं? मुझे लगा ये ज्वाला पांडे का बेटा इसलिए किया। अब आप समझे ना? हाँ। हर बेटा अपने बाप की ही औलाद होता है। वैसे ही मैं जेपी की औलाद हूँ, यही सच है। इसका सिक्का स्ट्रांग है, मुझे तो अपना ही सिक्का खोटा लग रहा है। अपना सामान बटोरो और निकलो। तुम भी किसकी बातों में आ गई गायत्री? मेरी बात तो सुनो। आप शादी के पहले भी डर गई थे। मेरी कजिन बहन पे भी डोरे डाले थे आपने। मुझे तो यकीन है कि ये आप ही का बेटा है। इसकी हाइट आप ही की तरह है और शक्ल भी आपसे मिलती है। वो मेरा बेटा नहीं है। 100% आप ही का हूँ। अबे तू चुप कर, तुम ऊपर क्यों जा रही हो? रुको। नहीं रुकूंगी। कहाँ मुंह मार के आए हो तुम? आज ये कान खुला, कल कुछ और खुलेगा। मेरी कितनी सौतन है। चोर आसानी से गुनाह कबूल करता है क्या? इनके भारत के हर एक राज्य में एक बछड़ा होगा, गिनना मुश्किल है। अबे तू चुप कर, अब रुक जाओ ना गायत्री। हाथ छोड़ो। क्या हुआ? बहन, माँ, फ्रैक्चर नहीं है, थोड़ी सी मोच आई है। 1 हफ्ता रेस्ट लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। भाभी के ठीक होने तक सब यहीं रहेंगे। सब रहेंगे, ये नहीं रहेगा। ये भी यहीं रहेगा। डैडी, हमें पता तो करना पड़ेगा ना कि ये सच कह रहा है या नहीं। किशन भी यही रहेगा जब तक सच्चाई सामने नहीं आ जाती। यहाँ पर उसका क्या काम है? उस बात को रहने दो। हम इंक्वायरी के बाद सब देख लेंगे, सब देख लेंगे, सब देख लेंगे, सब देख लेंगे। ये लीजिए सर, पेन ड्राइव के अंदर नंदा के काले धंधे की पूरी जानकारी है। तुम सचमुच बहादुर हो। गुड,
थैंक यू सर। इन सबूतों से हम नंदा को पकड़ सकते हैं ना? इतना आसान नहीं है किशन। दूसरे देश में क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए वहाँ की परमिशन जरूरी है। हम जानते हैं डॉन कहाँ छुपा है, फिर भी हम उसे अपने देश नहीं ला पा रहे। अगर नंदा इंडिया आ गया तो? फौरन अरेस्ट करेंगे। उसे अपनी शादी में इंडिया बुलाऊंगा, वो जरूर आएगा। तुम कर सकते हो किशन, इस पर मुझे पूरा भरोसा है। बाय द वे, जेपी केपी के बारे में कोई सुराग मिला? वो दोनों भी जेल में होंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। गुड, लेकिन जरा संभल कर। ओके सर। लगता है यही गोवा वाला घर है। घर वाला घर पे है? क्या चाहिए तुझे? थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहिए। आप कौन? बाबा खलीवली भूला भूला। तेरी तो। ये फोटो किसकी है? मेरे शत्रु ज्वाला पांडे की। शत्रु? पर क्यों? मेरी एक ही बेटी थी, मेरी डिकोस्टा नाम था। उसे चंपा के फूल बहुत पसंद थे। ये आदमी जेपी उसे रोज ला कर देता। चंपा के फूल देते देते उसने मेरी बेटी को मां बना दिया और मुझे दादा। वो आपका दामाद है तो शत्रु कैसे हो गया? कूल कूल। मैंने शादी के लिए उससे मिन्नतें की पर वो राजी नहीं हुआ। मैंने उसके पांव पर नाक रगड़ी पर वो भाग गया और मेरी गॉड के पास चली गई। तब से मैंने दाढ़ी बढ़ाई और बदले की आग सीने में जला के उसे भड़का रहा हूं। आपका पोता कहाँ है? अपने बाप को ढूंढने गया है। वो भी बदला लेगा? उसे तो डैडी से बहुत प्यार है पर मुझे ज्वाला पांडे से नफरत है। जिस दिन मिलेगा कच्चा चबा जाऊंगा। मतलब किशन सही कह रहा था, दादा यहाँ बदले की आग में जल रहा है, पोता वहाँ प्यार में। आप अपना हुलिया ठीक कर लीजिए, भूल जाइए पुरानी बात। मेरी बात हाँ। ध्यान से सुन। निकल यहाँ से, गेट लॉस्ट। आप इंग्लिश अच्छी बोलते हैं। मैं कॉन्वेंट में पढ़ा हूँ, चल निक। हाँ जाता हूँ। सुनो सपना। ओके? हाय। क्या है? किशन ने जो तुम्हारे बारे में कहा, क्या वो सच है? क्या कहा उसने? वो कह रहा था कि तुम सिर्फ बंदूक साफ करते रहते हो, गोली आज तक नहीं चलाई है। ऐसा कहा उसने? उसी को उड़ा के दिखाता हूँ। उससे उड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम बंदूक चलाकर मुझे दिखा दोगे तो ये बात मैं उसे बता दूंगी कि तुम एक ग्रेट शूटर हो, है ना? तुम यहीं रुको, मैं अभी गोली भर के आता हूँ। मैं तैयार हूँ। निशाना कहाँ लगाऊं बोलो? उस गमले पर निशाना लगाओ। आतंकवादी हमला हो गया क्या? क्या बात है, आज निशाना सही लग रहा है। बापू, आपको कोई टपका रहा है। मुझे टपकाएगा? मैं अपनी जिंदगी खतरे में डालकर आपको बचाने के लिए आया हूँ बापू। क्या करूँ क्या करूँ? ये नीचे डाल देता हूँ। ये भी। टेक कवर मॉम डैड। तुम न होते तो मैं कब का नर्कवासी हो गया होता बेटा। मेरे होते हुए आप दोनों को कभी कुछ नहीं हो सकता। पर बेटा हमें मारना कौन चाहता है? अभी देखता हूँ कौन है वो उल्लू का पट्टा। आप कवच पकड़िए। अब बताओ, सही लगा ना? मैं तुम्हें मान गई। अजय, तुम सच में शार्प शूटर हो। हाँ। चलो देखें कितने गमले टूटे हैं। चलो देखते हैं कौन हाथ धोकर आपके पीछे है। भैया, डैड पर जानलेवा हमला करने वाले तुम थे। डैड ने क्या बिगाड़ा है? भगवान की तरह पूजा करने के बजाय राक्षस की तरह वध कर रहे हो। चुप, बकवास मत कर। मैंने गोली चलाई पर इनके ऊपर नहीं। अगर मारना नहीं था तो गोली क्यों चलाई? सपना ने मुझे शूट करने के लिए कहा था। मुझे शूटिंग से बहुत डर लगता है। मैंने तो आज तक किसी फिल्म की शूटिंग भी नहीं देखी। ए सपना, तू झूठ मत बोला। चुप कर नालायक। समझ गया डैडी, आपको मारकर पूरी जायदाद का मालिक बनना चाहता है। मैं आपको क्यों मारूंगा? आपके बाद सब मेरा ही तो है। देखा? और वैसे भी इनके जाने में बस कुछ ही दिन तो बचे हैं। क्या रे, तू ये चाहता है कि मैं आज ही मर जाऊं? मेरा वो मतलब नहीं था पापा। अगर तू मुझे नहीं मारना चाहता था तो फिर आखिर मुझ पर गोली ही क्यों चलाई? ये मारना चाहेगा तो आप क्यों मरेंगे? मेरे अंदर आपका खून है, आपके लिए बहाऊंगा। जैसे ब्रह्मदेव से अपने पति की जान बचाने के लिए सावित्री लड़ी थी। ब्रह्मा से नहीं, यमराज से। हाँ वही, मैं भी लड़ूंगा।
आई शपथ, जब तक जिंदा हूँ आपका टेटुआ कोई नहीं दबा सकता, कोई नहीं। चलो ना माँ, फैमिली चाय हो जाए, चलो। दीदी, जीजा जी, कहाँ हैं आप लोग? किशन के बारे में तुमने सब पता किया ना? पता किया, फोरेंसिक लैब से भी पक्का सबूत, डीएनए टेस्ट से भी ज्यादा मजबूत रिजल्ट निकाला। ये लड़का सच कह रहा है, ज्वाला पांडे ही किशन का असली बाप है। ये बात किसने बताई? मैं इसके नाना से गोवा में मिला था। ज्वाला पांडे की फोटो वो अपने गले में लटकाकर इनसे बदला लेने के लिए तड़प रहा है। लेकिन मैंने तो जीजा जी, आप बहुत ही लकी हैं। ये शरीफ लड़का है, इसलिए इसने सबके सामने आपकी बेइज्जती नहीं की। पर इसका नाना बहुत ही गुस्से वाला आदमी है, आपको काट के रख देगा, इतने छोटे छोटे टुकड़े करेगा कि आप गिनती भूल जाएंगे। वो आपको ढूंढ के रहेगा। गारंटी क्या है कि ये हमसे बदला नहीं लेगा? बताओ। डोंट बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, क्योंकि मेरे अंदर भी बाप की तरफ बी पॉजिटिव खून है। बी पॉजिटिव नहीं, बी नेगेटिव है। जरूरी नहीं कि बाप बेटे का ब्लड ग्रुप मैच हो। साबित हो चुका है कि मैं इनका बेटा हूँ। इसके लिए मैं अब्दुल कलाम को सलाम करता हूँ। पर उन्हें क्यों? उन्होंने कहा, सपने देखो और उसे सच कर दिखाओ। मेरा सपना था आपसे मिलना, जो पूरा हुआ। माँ, बचपन में मैंने जर्मन माँ खो दी, आज इंडियन माँ मिली। ये जोड़ी हमेशा सलामत रहे, यही मेरा आशीर्वाद है। जा रहा हूँ, आप रोकेंगे तो भी नहीं रुकूंगा। रुक जाओ, ये क्या नाटक है? अपनी ही मर्जी चलाओगे? जब मैं जानता नहीं था तब तो तुम मेरे पास थे, अब जब जान गया हूँ तो तुम मुझसे दूर जा रहे हो। कहीं नहीं जाओगे, तुम मेरे साथ ही रहोगे। नहीं पापा, मैं रहूंगा। भाई से तो पूछ लो। उससे क्या पूछना है? उसकी माँ होने के नाते मैं कहती हूँ कि तुम यही रहो बेटा। पर माँ, देखो, तुम जेपी के बेटे हो और मेरे होने वाले दामाद। तुम कहीं नहीं जाओगे, यही रहोगे, बात खत्म। यही रहूंगा, फाइनल है। बेटे, मेरे लिए भी बना। सबको उल्लू बना दिया। टेंशन मत ले, जब वक्त बुरा होता है ना, तब गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। जो कुछ हुआ उसे भूल जा, उस लड़की को भी भूल जा और इस माफिया साम्राज्य का लीडर बन जा। तू लीडर। आप थोड़ी, वो तो पप्पा बनाएंगे ना। तू बस जैसे मैं कहता हूँ वैसा करता जा, तू जरूर लीडर बनेगा। थैंक यू अंकल, अगर बन गया ना आपको मिठाई खिलाऊंगा। मुझे बाकी कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस उस किशन से बदला लेना। मतलब हम दोनों का मिशन एक ही है, दो ताली। हाँ।